दोस्तों क्या हो कि हमारा जो रोटेशन एक्सिस है वो जो हमारा स्क्वायर या रेक्टेंगुलर प्लेट है उसके डायगोनल से पास हो रहा हो, तो उस कंडीशन में इस प्रॉब्लम को किस तरह से सोल्व करेंगे। तो चाहे अपना स्क्वायर हो या रेक्टेंगुलर हो, दोनों के लिए इस प्रॉब्लम को सोल्व करने का जो मेथड है वो इक्वल रहेगा। ठीक है, तो इसलिए सबसे पहले हम किसी स्क्वायर के लिए ये प्रॉब्लम सोल्व करना सीखते हैं, फिर उसके लिए बाद में हम रेक्टेंगुलर के लिए भी डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, मान लेते हैं कि कोई एक स्क्वायर है जिसकी साइड है उसकी लेंथ हमें दे रखी है ए, और उस स्क्वायर का जो मास है वो हमें दे रखा है एम। ठीक है, तो दोस्तों जैसा कि आप यहाँ देख सकते हो कि हमारा जो रोटेशन एक्सिस है वो स्क्वायर को इक्वल टू पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है ना। यहाँ पर अगर स्क्वायर का जो टोटल मास है वो अगर m है, तो इन इक्वल टू पार्ट्स है, इनका जो मास है वो क्या रह जाएगा, आप कहोगे m/2 एंड m/2। ठीक है ना। ये आपको देखने में कुछ ट्राइंगल जैसा लग रहा है ना। ये देखिए, ये कुछ इस तरह का एक ट्राइंगल बन रहा है, और जिसमें हमारा जो रोटेशन एक्सिस है वो इसके बेस से यहाँ से पास हो रहा है। ठीक है, और हमने अपनी लास्ट क्लासेज के अंदर बड़े ही अच्छे से ये स्टडी किया है कि कोई भी एक ट्राइंगल है अगर उसकी हाइट अपने पास में h है। ठीक है, तो अगर कोई भी रोटेशन एक्सिस है वो हमारे ट्राइंगल के बेस से पास हो रहा हो, तो उस रोटेशन एक्सिस के रिस्पेक्ट के अंदर हमारा जो ट्राइंगल है उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा। इसकी वैल्यू हमने पढ़ी है एम एच स्क्वायर बाई 6, जहाँ एच क्या है, हमारा जो ट्राइंगल है उसकी हाइट को डिनोट करता है। ठीक है ना। अगर किसी तरह से हमारे पास में इस ट्राइंगल की जो यहाँ पे जो दोनों ट्राइंगल बने हैं इनकी हाइट के बारे में अगर जानकारी मिल जाए, ठीक है, इस हाइट के बारे में जानकारी मिल जाए, तो हम बड़े ही आसानी से हमारे इन दोनों ट्राइंगल का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या है वो इंडिविजुअली हम बता सकते हैं। बता सकते हो ना आप। और अगर दोनों का हमारे पास में मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ जाता है, तो रोटेशन एक्सिस के रिस्पेक्ट के अंदर हम इनका जो टोटल जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या है वो हम बता सकते हैं। एक बार के लिए मान लीजिए कि यहाँ से बेस से लेकर इसकी जो ट्राइंगल जो बन रहा है उसकी हाइट कितनी है, h है। ठीक है, तो यहाँ पर इस वाले ट्राइंगल का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है वो किसके बराबर आ जाएगा, mh² / 6 के बराबर आ जाएगा ना। तो हम किस तरह से इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया है वो टोटल सिस्टम का आप बता पाएंगे। इस प्रॉब्लम को थोड़ा इस तरह से समझिए आप जरा। ये हमारा स्क्वायर प्लेट हो गया। ठीक है, ये हम इसको अगर हम घुमा कर देखें तो आपको भी पास में इस तरह की स्ट्रक्चर आ जाएगी। ठीक है, अब इधर वाला ट्राइंगल है इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा, आप कहेंगे mh²/6। ठीक है, और इधर वाले का मोमेंट ऑफ इनर्शिया किसके बराबर होगा, ये भी आपको होगा कितना, mh²/6। ठीक है ना। अब क्या आपने पिछली क्लासेस के अंदर इस तरह की प्रॉब्लम सोल्व की है कि हमारे पास में एक इस तरह का दिया हुआ होता है रोटेशन एक्सिस, और आपको कोई दो मास दे दिया, एक मास आपको दे दिया m1 और एक दूसरा मास दे दिया m2, जिनकी क्या है रोटेशन एक्सिस से जो दूरी है वो दे रखी है आपको r2 एंड ये वाली दे रखी है r1। तो क्या आप उनके मोमेंट ऑफ इनर्शिया टोटल बता सकते हो सिस्टम का कितना है। आप कहोगे I इक्वल्स टू बराबर आ जाएगा, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया किसके बराबर है, m1 r1 स्क्वायर, एंड इसका कितना है m2 r2 स्क्वायर। तो टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया अपने पास आ जाता है m1 r1 स्क्वायर प्लस m2 r2 स्क्वायर। उसी प्रकार से यहाँ पर अपना जो इन प्लेटों के लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ जाएगा ना। अब यहाँ पर इस प्लेट का जो मास कितना है, मास हमें दे रखा है m/2 एंड m/2। ठीक है ना। तो एक तो यहाँ m की जगह हमें क्या लिखना है, m/2 एंड m/2 लिखना है। ओके, कोई दिक्कत नहीं। दूसरा क्या है, हमारे पास में जो टोटल जो ये हाइट है h, उसके बारे में जानकारी नहीं है ना। तो यहाँ से h की वैल्यू और हमें फाइंड करनी है। इस तरह से कैलकुलेट करोगे तो उसको हम फाइंड कर लेते हैं। तो देखिए ये हमारा हो गया स्क्वायर प्लेट हो गई। ओके, इस स्क्वायर प्लेट के अंदर ये वाली जो लेंथ है वो किसके बराबर है, अपनी a के बराबर। ये वाली जो लेंथ है वो किसके बराबर है, a के बराबर। तो ये वाला जो इसका डायगोनल है उसकी जो लेंथ है वो किसके बराबर आएगी, आप कहोगे √2a के बराबर आएगी। तो इसका जो हाफ है वो किसके बराबर आएगा, वो आप कहोगे ये वाली जो लंबाई है वो किसके बराबर आएगी, a/√2 के बराबर आएगी ना। तो यहाँ पर जो h की जो वैल्यू है वो अपने पास में किसके बराबर आ जाएगी, a/√2 के बराबर आ गई ना। तो हमें सिर्फ यहाँ पर वैल्यू ही तो पुट करनी है। तो चला मुझे बताइए इस सिस्टम का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया टोटल किसके बराबर आएगा। आप कहोगे इधर वाले जो जो ट्राइंगल है उसके लिए आया अपना m/2 h²/6। तो h² की वैल्यू कितनी है, ये है अपना a/√2 की स्क्वायर, और साथ में 6 आ रहा है तो मैं 1/6 कर देता हूँ। प्लस दूसरा अपना इस वाले ट्राइंगल के लिए क्या वैल्यू आ रही है, आप कहोगे सेम m/2, साथ में क्या आ जाएगा a/√2 का स्क्वायर, और साथ में 1/6 से मल्टीप्लाई करके। ठीक है, बाकी सबको एक बार रिमूव कर देते हैं। ठीक है, इसको थोड़ा सा और शॉर्ट में फॉर्म में लिखेंगे तो अपने पास में क्या आ जाएगा, m/2, और इसको सोल्व करोगे तो अपने पास में क्या आ जाएगा, a²/2 इंटू 1/6, प्लस यहाँ भी सेम आएगा m/2 a²/2 1/6। तो यहाँ क्या आ जाएगा,
एम ए स्केयर बाई 24 प्लस एम ए स्केयर बाई 24, तो फाइनली अपने पास आ गया एम ए स्केयर बाई 12। तो ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ गया किसी स्क्वायर प्लेट के लिए, और जहाँ पर हमारा जो रोटेशन एक्सिस है वो कहाँ से पास हो रहा है, उसके डायगोनल से पास हो रहा है। ठीक है। अब आप कहोगे सर रेक्टेंगुलर के लिए क्या होगा, तो रेक्टेंगुलर के लिए भी इसी तरह से हो जाएगा। देखिए अभी हमने जो एच की वैल्यू कैलकुलेट की है, एच की वैल्यू के लिए हम यहाँ पर दोनों साइड ए ले रहे हैं। ठीक है। अगर यहाँ पर रेक्टेंगुलर होता तो क्या यहाँ पर दोनों साइड ए होता, आप कहते नहीं होता, तो आप क्या कहते ये किसके भी बराबर होता, ए बी के बराबर होता। तो आप इसका जो डायगोनल निकालते वो किसके बराबर आता, आप कहते सर ये बराबर होता अपना अंडर रूट्स ऑफ ए स्केयर प्लस बी स्केयर के बराबर होता। तो आपकी जो एच की वैल्यू है वो किसके बराबर होती, एच की वैल्यू होती आपका अंडर रूट्स ऑफ ए स्केयर प्लस बी स्केयर बाई 2 के बराबर आती ना। तो अब जरा मुझे बताइए मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता, तो आप कहते आई इक्वल्स टू, यहाँ मास तो सेम एम बाई 2 ही रहता। ठीक है। एच स्केयर होता साथ में, एच स्केयर की वैल्यू क्या होती अपना अंडर रूट्स ऑफ ए स्केयर प्लस बी स्केयर बाई 2 होता, तो डायरेक्ट मैं लिख देता हूँ ए स्केयर प्लस बी स्केयर बाई 2 होता। ठीक है। इसके अलावा और क्या था, बाई 6 था ना, तो ये हमारा 6 और लगा दिया। ठीक है। इसी प्रकार से दूसरे पार्ट के लिए और होता, दूसरे पार्ट के लिए और होता ना, तो इन दोनों को हम ऐड करके डायरेक्टली यहाँ से 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, क्योंकि 2 टाइम्स ही तो हो रहा है। ठीक है ना। तो यहाँ से आई है वो किसके बराबर आता है, आपका एम बाई, यहाँ पे 2 की जगह 4 आएगा ना, इसका स्केयर करेंगे। ठीक है। तो यहाँ अपना आ जाएगा 624 ए स्केयर प्लस बी स्केयर। ठीक है। तो ये अपना किसके लिए आ गया, किसी रेक्टेंगुलर के लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ गया। दोस्तों इसी प्रॉब्लम को कुछ और मजेदार बनाने के लिए एग्जामिनर आपको कह सकता है कि अगर हमारा जो रोटेशन एक्सिस है वो अगर यहाँ से पास हो रहा हो, तो उस कंडीशन में मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा। तो किस तरह से इस प्रॉब्लम को सोल्व करोगे, देखिए स्क्वायर प्लेट है, तो इसकी जो साइड है उसकी लेंथ हमें पता है कितनी है, ए है। तो इसके रिस्पेक्ट में मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा, आप कहेंगे एम ए स्केयर बाई 12। ठीक है। इसके रिस्पेक्ट में मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा, मान लेते हैं ये आई होगा। ठीक है। तो आई और ये किससे पास हो रहा है, इसके सेंटर ऑफ मास से पास हो रहा है, तो इसको हम कहेंगे आई सी। तो आई और आई सी में क्या रिलेशन है, आप कहोगे आई इक्वल्स टू आई सी प्लस डिस्क का टोटल मास कितना है एम, और ये दोनों के बीच की जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वो किसके बराबर है, आप कहोगे डी के बराबर। तो आपका आ जाएगा एम डी स्क्वायर के बराबर। ठीक है ना। तो यहाँ से हम क्या कहेंगे कि आई सी की वैल्यू कितनी है, आप कहोगे एम ए स्क्वायर बाई 12 के बराबर हो गया। अब जरा डी की वैल्यू क्या है वो बताइए। तो देखिए ये वाली लेंथ ए है, ये वाली लेंथ ए है, तो यहाँ पर जो ये आ रही है ये अंडू 2 ए है, तो डी की वैल्यू आ गई ए बाई अंडू 2। ठीक है ना। तो जरा वैल्यू पुट करते हैं, यहाँ पर क्या आ जाएगा अपना डी की जगह ए बाई अंडू 2, तो ए स्केयर बाई 2 ही हो जाएगा ना। ठीक है। तो यहाँ से अपना जो आई की फाइनल वैल्यू क्या आ जाएगी, प्लस एम स्केयर बाई 2। तो यहाँ से हमें क्या कॉमन लेना है, 12 एम ए स्केयर, ये हो गया अपना 1 प्लस 6, 1 प्लस 6 ही आएगा। तो यहाँ पर कितना आ गया 7 एम ए स्केयर बाई 12। ठीक है। तो किसी भी तरह की प्रॉब्लम दे रखी हो, अगर हमें बेसिक कंसेप्ट के बारे में जानकारी है तो हम उस प्रॉब्लम को बड़े ही आराम से सोल्व कर सकते हैं।